बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रेन के बारे में। तो इस वीडियो में हमारा जो आज का मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। बोर्ड पे आप सब देख सकते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम बनाई गई है। ठीक है, ये सारा स्पाइनल कॉर्ड का एक स्ट्रक्चर है। असल में स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इंसानों के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर मौजूद जो चीज़ होती है, जो प्रेजेंट होता है, जो स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का आगे वो फंक्शन है, क्या उसका फंक्शन है, और उसके बाद किस तरह से हमारी बॉडी में वो काम करता है, और किस तरह से सारा उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और इसका किस तरह से क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, ये एक ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है। ये एक नर्व्स का एक ट्यूबुलर बंडल है और स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड टू लोअर बैक ऑफ आवर बॉडी। Starts from brain stem and extends to our lower back। यानी ये ब्रेन के साथ जुड़ा होता है और ब्रेन से लेके हमारी लोअर बैक तक, हमारी जो नीचे ये लोअर बैक है, इस सारे रीजन के अंदर, बैक कमर वाले हिस्से के सारे रीजन के अंदर ये क्या होता है, एक्सटेंड होता है, फैला होता है। इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसके अंदर, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके साइज की, इसकी लेंथ की। तो ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी यहाँ से इस हिस्से से लेके और लोअर बैक तक, यहाँ तक ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है बैक साइड पे। और दूसरे नंबर पे हम इसका साइज़ देखें तो एक थंब का साइज़, हमारा जो अंगूठा होता है, थंब के साइज़ जितना ये वाइड होता है। ठीक है, एक अंगूठे के साइज़ जितना ये क्या होता है, वाइड होता है। और इसके स्ट्रक्चर के अंदर अब हम देखते हैं इसकी प्रोटेक्शन। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इसकी प्रोटेक्शन जो होती है, नंबर 1 पे ये कवर्ड होता है मेनिंजेस के साथ। जिस तरह से ब्रेन जो है, ब्रेन मेनिंजेस के साथ कवर्ड होता है, इसी तरह से ये भी एक लेयर होती है मेनिंजेस की, कवर्ड बाय लेयर ऑफ मेनिंजेस, जो उसको सरेंडर करती है। और दूसरे नंबर पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। और वर्टिब्रल कॉलम इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, तो इस तरह से ये एक बटरफ्लाई की शेप नज़र आती है हमें, एक बटरफ्लाई की शेप जैसा स्ट्रक्चर सामने आता है। तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर और कौन कौन से मेन ऑर्गन्स और कौन कौन सी मेन चीज़ें, साख्तें प्रेजेंट होती हैं। इसके स्ट्रक्चर के अंदर 2 रीजन्स होते हैं। इसको 2 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया। वो जो 2 रीजन हैं, एक रीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं आउटर रीजन, आउटर रीजन, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल रीजन। इसका स्ट्रक्चर 2 रीजन्स में डिवाइड होता है, एक आउटर रीजन, एक सेंट्रल रीजन। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में देखें, ये वाला आउटर रीजन है, बाहर वाला। आउटर रीजन में एक मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। ये आउटर रीजन है, बाहर वाला। इसके अंदर एक मैटर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। और सेंट्रल रीजन जो होता है, इसके अंदर भी एक मैटर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ये वाला रीजन है सेंट्रल रीजन, अंदर वाला इसके।
इस सारे रीजन को हम यहाँ से लेकर इसकी जो शेप बाउंड्री आपको नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। सेकंड नंबर पे ये कौन सा होता है? ग्रे मैटर। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि दो रीजन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है इंसान के अंदर, इंसान के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब वाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो वाइट मैटर है उसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, आप सबने न्यूरॉन वाला टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर इसको डिस्कस किया गया था माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या करती हैं? मैसेज को आगे क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करती हैं, इसको आगे भेजती हैं। कहाँ पे? ये सेंटर है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से आगे इंटरन्यूरॉन्स को, इंटरन्यूरॉन से आगे रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स वगैरह जो होते हैं इसको आगे क्या करते हैं? इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सेंसरी मैसेजेस को, ये न्यूरॉन्स होती हैं। और जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर जो है ये एक बटरफ्लाई शेप होता है। ये आप देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई शेप है। ग्रे मैटर हमें बटरफ्लाई शेप जैसा नज़र आता है। और सेकंड नंबर पे ये क्या होता है? ये एक सेंट्रल किनाल के ज़रिए से सराउंड होता है। ये सेंट्रल किनाल बनी हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये एक सेंट्रल किनाल है, इसके ज़रिए से ये सराउंडेड होता है। और सेकंड नंबर पे इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़, और ये सेल बॉडीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है और ये सेल बॉडीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि न्यूरॉन्स की बनी होती हैं, न्यूरॉन्स सेल बॉडीज़। तो इस तरह से यहाँ तक ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में से वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर के हवाले से पूछी जाती है वो है मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं। एक और स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है मिक्स्ड नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर्स, 31 जोड़े जो होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स के निकलते हैं। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब 31 पेयर इस तरह से देखते हैं कि कैसे एक स्पाइनल कॉर्ड है जो कि हमारे यहाँ से ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट होता है। 31 पेयर हमारी बॉडी का एक क्रॉस सेक्शन देखा जाए, हाफ हिस्सा, तो 31 पेयर इस साइड पे होते हैं और 31 पेयर इस साइड पे होते हैं। तो इस तरह से ही ये डेफिनेशन है। ये सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड है, इसके 31 पेयर इस साइड पे जा रहे हैं और 31 जो है वो नर्व्स इस साइड पे जा रही हैं, मतलब 31 नर्व्स इस साइड पे और 31 नर्व्स इस साइड पे। तो इस तरह से ये टोटल बनती हैं 62 नर्व्स। ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स, इनको हम मिक्स्ड नर्व्स भी कहते हैं। इनको हम मिक्स्ड नर्व्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेंसरी नर्व्स भी होती हैं और इसके अंदर मोटर नर्व्स भी होती हैं। ये सारी इकट्ठी इसके अंदर होती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं। यहाँ से डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको सेंसरी नर्व नज़र आ रही है एक जाती हुई, और ये आपको एक मोटर नर्व यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है। ये आगे बॉडी में बाजू वाले हिस्से में जा रही हैं इस तरह से, और इस तरह से बाजू वाले हिस्से में, और इस तरह हमारे पेट वाले हिस्से में, और इस तरह टांगों वाले हिस्से में, और पूरी बॉडी में 31 एक साइड पे होती हैं और 31 एक साइड पे होती हैं। तो ये नर्व्स क्या होती हैं? फैली होती हैं, एक्सटेंड आउट होती हैं, और इस तरह से ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर कंसिस्ट होती हैं। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड से 2 रूट्स, स्पाइनल नर्व्स के अंदर से 2 रूट्स निकलती हैं। वो जो 2 रूट्स निकलती हैं वो इस साइड से निकलेंगी। आप देख सकते हैं एक ब्लू वाली रूट निकल रही है और एक रेड वाली रूट निकल रही है। ये जो रेड वाली रूट होती है इसको हम डोर्सल रूट बोलते हैं। इसके अंदर एक गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन एक सेंटर होता है जहाँ पे तमाम किस्म की न्यूरॉन्स आगे इकट्ठी होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोर्सल रूट जा रही है और एक वेंट्रल रूट जा रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में से 2 रूट्स भी अराइज होती हैं। इन रूट्स का क्या काम होता है? तो सबसे पहले देखते हैं डोर्सल रूट। डोर्सल रूट जो होती है वो कंटेन सेंसरी एक्सॉन्स एंड गैंग्लियन वेयर सेल बॉडी लोकेटेड। डोर्सल रूट के पास दरअसल सेंसरी न्यूरॉन होती है
सेंसरी न्यूरॉन ये बॉडी से मैसेज को इकट्ठा करती है, इसके पास सेंसरी न्यूरॉन होती है और एक गैंग्लियन होता है, और कुछ सेल बॉडीज़ भी इसके पास मौजूद होती हैं जो क्या काम करती हैं, जो मैसेज को कंडक्ट करती हैं। और सेकंड नंबर पे देखें तो वेंट्रल रूट आती है। तो वेंट्रल रूट असल में क्या चीज़ है, वेंट्रल रूट के पास एक्सॉन होते हैं ऑफ मोटर न्यूरॉन्स के, इसके पास ये इट कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ये मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के ऊपर कंसिस्ट होती है और ये भी मैसेज को कंडक्ट करती हैं। ये दो रूट्स निकलती हैं इसमें से, और इस तरह से ये क्या काम करती हैं, ये अपना अपना फंक्शन करती हैं। अब ये आपका यहाँ तक टॉपिक था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमने तो इसके पार्ट्स के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा है कि इसके अंदर वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होती हैं, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं, ये सारी क्या होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या फंक्शनिंग करता है, क्या काम करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी बुक में मेंशन है, ये दो तरह के फंक्शंस करता है, टू मेन फंक्शंस हैं इसके। नंबर 1 पे इट सर्व्स अ लिंक बिटवीन बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी और बॉडी पार्ट्स का लिंक क्रिएट करता है टू ब्रेन। नंबर 1 इसका जो फंक्शन है, सर्व्स अ लिंक बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन, बॉडी और ब्रेन के दरमियान में ये एक लिंक का काम करता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है। और सेकंड नंबर पे ये क्या काम करेगा, इट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, और ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को। सेकंड इसका फंक्शन ये है, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। यानी इसकी जो फंक्शनिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वो ब्रेन के साथ अटैच होती है, या ब्रेन के साथ जुड़ा होता है और ब्रेन के साथ मिलके काम करता है। और थर्ड नंबर पे ये एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक कोऑर्डिनेटर भी है, एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करेगा और मैनी रिफ्लेक्सेस, बहुत सारी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। तो ले स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था। इस टॉपिक को आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी याद करना है, इसकी डायग्राम पेपर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और बाकी इस टॉपिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मिक्स्ड नर्व्स हैं। मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं, 31 पेयर स्पाइनल कॉर्ड से राइज होता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। बाकी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और डेफिनेशन ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम टॉपिक में बात करेंगे इसके स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, और उसके अंदर हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में।